हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर्स करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज टू वाटर। मीन्स वाटर जो है, वाटर में अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए है डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, second increases the boiling point of water, third does not affect the freezing or boiling point of water, और डी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें ऑप्शन आपको सही होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। उसका रीजन क्या है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर decreases with addition of impurities like urea, glucose, salt, calcium, chloride, etc. The extent of lowering of freezing point depends upon the amount of substance added to the water. Similarly, the boiling point of water increases with addition of impurities. Okay. क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन में है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेंसेंट स्टेट ऑफ मैटर। ओके, सबसे ज्यादा घनत्व मीन्स सबसे ज्यादा डेंस जो है वो कौन सा मैटर होता है? पहला ऑप्शन है सॉलिड, सेकंड इज द लिक्विड एंड थर्ड इज द गैसेस एंड फोर्थ जो है वेपर है। तो इसमें सबसे ज्यादा डेंसेस्ट कौन सा होगा? वो होगा आपको सॉलिड। ओके, उसका रीजन क्या है? सॉलिड हैव मैक्सिमम डेंसिटी ड्यू टू क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है इन विच फॉर्म डू द वाटर मॉलिक्यूल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा लेस काइनेटिक एनर्जी किसमें है? पहला आइस, सेकंड ऑप्शन वाटर, थर्ड ऑप्शन स्टीम एंड फोर्थ ऑप्शन all of them have equal kinetic energy। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपको आइस, बिकॉज रीजन क्या है कि आइस हैज लेस काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू वाटर एंड स्टीम। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शन होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकेंड प्रेशर, थर्ड बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो टेम्परेचर के। उसका रीजन क्या है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है कि द इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन बी बेस्ट कैरिड आउट इन ए। फर्स्ट ऑप्शन है बीकर में होगा, दूसरा ऑप्शन है चाइना डिश में होगा, थर्ड ऑप्शन है कि टेस्ट ट्यूब में होगा, या फोर्थ ऑप्शन है फ्लास्क में होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, चाइना डिस्क में बेस्ट इवोपरेशन होगा। इसका रीजन क्या है? चाइना डिस्क हैज द मैक्सिमम सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर evaporation। Question number 6 is that to separate the solids which are insoluble in liquid such that solid is heavier than liquids, तो क्या होगा? इसमें चार ऑप्शन है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, दूसरा है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन और चौथा है कंडेंसेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये आखिर क्यों होता है? इसका रीजन है सॉलिड्स विच आर insoluble in liquids but heavier than liquids can be allowed to sediment and the liquid can be decanted। Okay, now question number 7 देखते हैं। The forces of attraction between the particles of matter is maximum। किसमें maximum है force of attraction? पहला ऑप्शन है आयरन रड, सेकंड है केरोसिन ऑयल, थर्ड है ग्लिसरीन एंड फोर्थ है ड्राई एयर।
तो इसका देखो हो जाएगा आंसर आपको ए आयरन रड, बिकॉज इसका रीजन क्या है, इन आयरन रड क्या है, सॉलिड है, देयर इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग statements about evaporation is incorrect। evaporation के बारे में कौन सा incorrect है? पहला क्या है ऑप्शन, it is bulk phenomenon, दूसरा it is a fast process, and third it takes place at all temperature। ओके, तो इसका ऑप्शन देखो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीन्स पहला और दूसरा सही है। इसका देखो पहला और दूसरा सही है, मीन्स पहला क्या है, इट इज बल्क फेनोमेनन, और दूसरा क्या है, इट इज ए फास्ट प्रोसेस। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, इवोपरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन होता है एंड इट इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक स्लो प्रोसेस है। ओके, अब नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड इन गैस मिक्सचर। सॉलिड इन गैस मिक्सचर, सो देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सॉइल, ठीक है, दूसरा है स्मोक, तीसरा है मॉइस्चर, चौथा है ड्यू। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शंस आपको बी हो जाएगा, स्मोक। क्यों, इसका रीजन क्या है, minute solid particles float along with vapors, fumes, okay, in the smoke, hence क्या करते हैं, hence smoke is a solid in gas mixture हो जाएगा। ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द रिलेटिव randomness of particles in the थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला ऑप्शन दिया है सॉलिड लिक्विड गैस, देन सेकंड लिक्विड सॉलिड गैस, थर्ड है लिक्विड गैस सॉलिड, एंड फोर्थ है गैस लिक्विड सॉलिड। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, गैस लिक्विड सॉलिड। इसका रीजन क्या है, गैस इज द मोस्ट disordered state and solid is the most ordered state। Question number 11 says that the quantity of matter present in an object is called its ऑप्शन है weight, दूसरा है ग्राम, तीसरा है mass, चौथा है density। तो क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू सेपरेट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू सेपरेट में कौन सा है। ठीक है, तो पहला है देखो आयरन फिलिंग्स पाउडर एंड सैंड, दूसरा ऑप्शन है सैंड प्लस वाटर, थर्ड ऑप्शन है सॉ-डस्ट प्लस स्टोन्स, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ओके, इसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर्स जो होता है वो एक गैसियस मिक्सचर होता है, इज डिफिकल्ट टू सेपरेट सिंस इट हैज टू बी cooled to very low temperature to convert, क्या होता है, convert into liquid में हो जाएगा below their boiling points and then distilled them। okay, तो ये चीज हो गया। नाउ 13 क्वेश्चंस देखो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीजेस हीट, कौन सा जो प्रोसेस है वो रिलीज करेगा हीट को। तो इसमें पहला क्या होता है देखो, कंडेंसेशन, दूसरा वेपराइजेशन, थर्ड फ्रीजिंग, और फोर्थ है मेल्टिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी वन एंड थर्ड। देखो कंडेंसेशन में भी रिलीज होगा हीट का, और थर्ड होगा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में भी रिलीज ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक है, हीट होता है रिलीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखते हैं कि सम क्रस्ट आइस इज पुट इन ए टेस्ट ट्यूब, ओके, and warmed, okay, then ice melt because its particle, ठीक है, इस बिकॉज इट्स पार्टिकल क्या होगा, ऑप्शन ए है चेंज देयर साइज, ऑप्शन बी है गेन हीट एनर्जी एंड escape, सी है गेन हीट एनर्जी एंड बिकम क्लोजर,
एंड डी है गेन हीट एनर्जी एंड मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन। तो ऑप्शन इसका देखो डी होगा, गेन हीट एनर्जी एंड मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या है, इवोपरेशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस। ठीक है, इवोपरेशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस, पहला ऑप्शन है एबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा ऑप्शन है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, चौथा ऑप्शन है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन होगा। इसका रीजन क्या है कि द phenomenon of changes of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, below its boiling point। Question number 16 says that which of the following has highest kinetic energy। तो कौन सा होगा जिसको में highest kinetic energy होगा। पहला क्या कर रहा है, particles of ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है ऑप्शन पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर होगा, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन नंबर, आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज, आइस जो होता है ना वो तैरता है सरफेस ऑफ वाटर पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन है इट इज हैवियर देन वाटर, दूसरा द डेंसिटी ऑफ बोथ वाटर एंड आइस इज द सेम, तीसरा आइस इज लाइटर देन वाटर, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, आइस इज लाइटर देन वाटर। तो इसका जो ये रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओपन स्पेसेस इन द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ओके, आइस का क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ओपन स्पेस होता है ऑफ आइस, इट डेंसिटी इज लेस देन वाटर, उसका डेंसिटी क्या होगा, लेस देन वाटर होगा, हेंस आइस इज लाइटर देन वाटर, इसलिए क्या होता है वो पानी की सतह पे वो तैरता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। कौन सा फैक्टर्स है जो डिक्रीज करेगा रेट ऑफ इवोपरेशन को। तो पहला ऑप्शन है सरफेस एरिया, दूसरा ऑप्शन ह्यूमिडिटी, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर, और फोर्थ ऑप्शन है विंड। तो कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट आंसर, ह्यूमिडिटी। क्या करता है, ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फिल्ट्रेशन एज ए मेथड ऑफ सेपरेशन कैन बी यूज्ड फॉर मिक्सचर्स दैट आर, पहला ऑप्शन क्या है, होमोजीनियस एंड लिक्विड इन गैस मिक्सचर, बी ऑप्शन है हेट्रोजीनियस एंड लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर्स, सी ऑप्शन है होमोजीनियस एंड सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर, डी ऑप्शन हेट्रोजीनियस एंड सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर्स। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, हेट्रोजीनियस एंड सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर्स। ओके, इसका रीजन क्या हो जाता है, मिक्सचर दैट आर हेट्रोजीनियस, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, एंड सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला ह्यूमिडिटी होता है, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा टेम्परेचर, चौथा जो है विंड स्पीड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका देखो ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड है मीन सरफेस एरिया भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, और विंड स्पीड होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि रेट ऑफ इवोपरेशन विल इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन आइस मेल्ट टू वाटर देन हीट इज, पहला ऑप्शन है एब्जॉर्ब होगा, दूसरा ऑप्शन इवॉल्व होगा, तीसरा ऑप्शन नो चेंज होगा, चौथा ऑप्शन डिपेंड्स ऑन कंडीशन। तो इस चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन होगा ए, एब्जॉर्ब होगा। ओके, बिकॉज इसका रीजन क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, 22 क्वेश्चंस देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन काउजेस,
प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन से क्या होता है? पहला देखो हीटिंग है, दूसरा ऑप्शन कूलिंग है, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन से क्या होगा? कूलिंग होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इवोपरेशन काउजेज कूलिंग ड्यू टू escape of high energy particles। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन देखो, मैटर इज कंटिन्यूअस इन नेचर। सेकेंड ऑप्शन है बी, इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। सी, particles which constitutes the matter follow a zigzag path. D, solid state is the most compact state of a substance। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो नहीं करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा? तो ऑप्शंस होगा आपको सी, पार्टिकल्स विच कंस्टिट्यूट्स द मैटर फॉलो ए जिगजैग पाथ। ओके, तो इसका क्या हो जाता है? एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि ओनली इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल फॉलो ए जिगजैग पाथ। ओके, 24 का क्वेश्चन देखते हैं। द इंटर पार्टिकल फोर्स आर द स्ट्रोंगेस्ट। किसमें होगा स्ट्रोंगेस्ट? तो पहला है ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा है मिथाइल अल्कोहल, तीसरा है वाटर और चौथा है सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, डी, because sodium chloride is a crystalline solid and interparticle force are the strongest in it। Okay, 25th questions देखते हैं। The substance having the maximum tendency to flow is। सबसे ज्यादा टेंडेंसी ऑफ फ्लो किस में होता है इन सब में से? पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड एंड चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्लोरीन। इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, रीजन क्या है? क्लोरीन बीइंग ए गैस, क्लोरीन क्या होता है? गैस होता है, हैज मैक्सिमम फ्लूइडिटी। क्वेश्चन नंबर 26, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड। किस कैसे लिक्विफाई किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है बाय लोअरिंग द प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो 26 का आंसर हो जाएगा आपको सी, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। ओके, इसका रीजन क्या है? ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। Sugar syrup usually used to coat sweets with sugar becomes hard when cooled. From this we can conclude that sugar syrup is, पहला क्या होता है? ऑप्शन है ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, दूसरा है ए एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा है नॉट ए सॉल्यूशन, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसका रीजन है फ्रॉम सुगर सिरप सॉलिड सुगर सेपरेट्स आउट एज सॉलिड कूलिंग एंड syrup becomes hard। ओके, इंडिकेटिंग दैट syrup इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 क्वेश्चन देखते हैं। A saturated salt water solution दिया है, was heated and allowed to cool without adding any more salt, what will happen? क्या क्या होगा? पहला ऑप्शन है some salt appears to settle at the bottom, नीचे में बैठ जाएगा, दूसरा है some more salt can be dissolved now, तीसरा है no change take place एंड चौथा है both A and B। ठीक है, तो इसका देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, क्या होगा? नो चेंज टेक प्लेस। तो नो चेंज टेक प्लेस क्या होता है? नॉर्मली ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा on heating some more solute gets dissolved but no cooling again। okay, cool again, that extra solute dissolved और क्या होगा? डिसॉल्व क्रिस्टलाइजेशन होगा आउट, बट एज नो मोर साल्ट इज एड नो चेंज टेक प्लेस। ठीक है, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा साल्ट तो ऐड ही नहीं कर रहे, तो उसमें कोई चेंजेस होने की संभावना भी नहीं होगी। 29 क्वेश्चंस देखते हैं।
which changes of state occurs during डिस्टिलेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? पहला है बॉइलिंग फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, दूसरा है बॉइलिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन, तीसरा है कंडेंसेशन फॉलोड बाय बॉइलिंग, चौथा है फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय बॉइलिंग। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? आपको बी होगा, बॉइलिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन, बिकॉज इसका रीजन क्या हो जाएगा? इन डिस्टिलेशन क्या होता है? बॉइलिंग फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर टेक प्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग गैसेस? क्या जो करेक्ट नहीं होगा रिगार्डिंग गैसेस? पहला है, देखो, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, दूसरा गैसेस हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, तीसरा है गैसेस हैव वीक टेंडेंसी टू डिफ्यूज, चौथा है गैसेस हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका क्या है? गैसेस कैन डिफ्यूज टू ए लार्ज एक्सटेंट। एसर्शंस एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में होता है। 31st क्वेश्चन है, एसर्शन क्या कर रहा है? इट इज इजियर टू कुक फूड एट हाई एल्टीट्यूड, और उसका रीजन दे रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो रहा है कि assertion जो है वो फॉल्स हो रहा है, और बट रीजन इज ट्रू हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड at high altitude since the boiling point of water decreases at high altitude and it does not provide sufficiently high temperature to the food to get cooked. Okay, now नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर। एसर्शन क्या दिया हुआ? आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये तो सही है। रीजन क्या दे रहा है? द डेंसिटी ऑफ बोथ वाटर एंड आइस इज सेम। नहीं, इसमें क्या होता है? डेंसिटी ऑफ आइस हल्का होता है, इसीलिए वो तैर पाता है। तो 32 क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको इसमें एसर्शन तो ट्रू है, बट रीजन क्या है? वो फॉल्स। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइस फ्लोट at the surface of water because the density of water is more than ice. Ice lighter than water due to open spaces in its crystalline structure. ठीक है, उसी की वजह से ये होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या है कि assertion दिया हुआ है द कन्वर्जन ऑफ ए गैस डायरेक्टली टू सॉलिड इज कॉल्ड कंडेंसेशन कर रहा है। ठीक है, और उसका रीजन क्या दे रहा है कि नेफ्थलीन लीव्स रेसिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम्स। ठीक है, तो जब नेफ्थलीन को आप थोड़ी देर के लिए मीन्स बाहर छोड़ोगे तो उसके टुकड़े बहुत कम बचते हैं, उड़ जाते हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो इसमें क्या हो रहा है? एसर्शन जो है वो फॉल्स है। द कन्वर्जन ऑफ ए गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कंडेंसेशन। ये इसका रॉन्ग है, बट रीजन जो दे रहा है नेफ्थलीन का वो सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, और इसका रीजन देखो क्या दिया हुआ है कि द कन्वर्जन ऑफ ए गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन कहते हैं उसे। ठीक है, नेफ्थलीन डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम। ठीक है, तो वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है वहां पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या है कि उसका एसर्शन है 34 का कि द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है? इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं रीजन क्या दे रहा है? इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो इसमें देखो क्या होता है कि एसर्शन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन ए हो जाएगा, मीन्स बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर
increases क्या करेगा, the kinetic energy of the particle, as a result of which more and more particles escape from liquid to vapor stage. Okay, now next question देखो, 35 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखें, assertion क्या है, liquid diffuse easily as compared to gases। रीजन है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर इन गैस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि एसर्शन जो है वो फॉल्स है, बट रीजन इज ट्रू है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। और रीजन में क्या हो जाएगा, लिक्विड डिफ्यूज स्लोली एज कंपेयर टू gases, liquid molecules are less free to move because intermolecular force in liquid are greater than in gases। क्वेश्चन नंबर 36 says that assertion क्या कर रहा है कि उसका liquid diffuse less easily as compared to gases, उसका रीजन दे रहा है intermolecular forces are greater in gases। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि assertion is true है but reason is false है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी। ठीक है, तो क्या कर रहा है, लिक्विड डिफ्यूज स्लोली एज कंपेयर टू गैसेस, लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है एज कंपेयर टू गैसेस, हेंस लिक्विड क्या करता है, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होगा आर लेस फ्री टू मूव देन गैसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 क्वेश्चन देखो क्या करता है, एसर्शन में कह रहा है द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस in solid state are stronger than those in the liquid state। रीजन क्या दे रहा है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इसका इसमें देखो क्या आ रहा है, बोथ एसर्शन एंड रीजन जो है वो ट्रू है, बट रीजन जो होता है ना उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तो इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चंस को। 38 नंबर क्वेश्चंस है कि assertion में है ए गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, रीजन क्या दे रहा है, सिंस द इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन द गैसियस स्टेट आर वेरी स्मॉल दे कैन नॉट बी डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है कि assertion जो है इज ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, सिंस द इंटर पार्टिकल स्पेस इन द गैसियस स्टेट आर वेरी लार्ज होता है, दे कैन बी डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाई प्रेशर करने से चेंज कर सकते हैं। दस ए गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, जैसे अप्लाई करेगा प्रेशर तो क्या हो जाएगा, वो कंप्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, assertion है there is no change in the temperature of a substance when it undergoes a change of state through it is still being heated। okay, रीजन क्या दे रहा है, the heat supplied is absorbed either as latent heat of fusion or as latent heat of vaporization। ठीक है, दोनों में से कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ देखो क्या होता है, बोथ assertion and reasons are true and reason is the correct explanation of the assertion। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है द हीट सपोर्टेड सप्लाइड ड्यूरिंग द स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरह का स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी बट इज एब्जॉर्ब बाय कंजर्वेशन ऑफ कंप्लीट सॉलिड टू लिक्विड और कंप्लीट लिक्विड टू वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 40 क्वेश्चन। assertion है naphthalene, camphor, iodine, ammonium chloride are some common examples of the substances which undergo sublimation। ओके, रीजन में क्या है, ऑल सॉलिड्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड देन गैसेस ऑन हीटिंग। तो इसमें क्या कह रहा है कि assertion जो है ना वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है, बिकॉज सर्टेन सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज टू द गैसियस स्टेट अपॉन हीटिंग विदाउट passing through the liquid state।
Okay, the process is called sublimation.